बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रियाजी क्लास 9 की फर्स्ट क्वेश्चन पर अगर आप गौर करें तो उसमें हमने मसावातों को हल करना है और जो हल है वो अददी हद पर भी यानी कि नंबर लाइन पर भी जाहिर करना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 12x जमा 30 बराबर -6 है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने ना एक बात याद रखनी है कि जब भी मसावातों को हल करना होता है ना, तो ये जो वेरिएबल होता है ना, ये जो x है जैसे यहाँ पर ना, इसको हमने अकेला करना है, आइसोलेट करना है। ठीक है, यानी कि x को इधर ही रहने देना है, बाकी सब रकमों को दूसरी तरफ हम ले जाएंगे। तो जो x इधर आएगा उधर जो भी होगा वो उसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखें सबसे पहले ना यहाँ पर 30 को देखें, 30 इधर प्लस हो रहा है, 12 इधर इसके साथ जुड़कर लिखा हुआ है, तो ये ज़रब हो रहा है। तो पहले जो रकम प्लस या माइनस हो रही होती है ना, उसको दूसरी तरफ लेकर जाना है। तो ये 30 इधर प्लस हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेकर आपने पहले माइनस कर लेना है। ठीक है, ये 12x इधर ही हम लिख लेंगे। तो ये वाला जो 12x है ये हमने इधर ही लिख लिया, एंड ये जो हमारे पास 30 है ये इधर प्लस हो रहा है, पहले ये -6 लिख लें, ये -6 हमने लिख लिया। ये 30 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर इसको आपने -30 कर देना है। ठीक है, अलामत चेंज हो जाती है, ये आपने याद रखना है। इधर प्लस है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। सो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या किया है, ये जो +30 है उधर जाकर इसको हमने -30 कर देना है, -30 कर देना है। ठीक है, तो चलें अब ना यहाँ पर देखें, इनको हम माइनस माइनस प्लस कर लेंगे। अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो कैलकुलेटर से भी इसको आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये किस तरह से करेंगे, माइनस माइनस प्लस, अलामत बड़ी रकम की माइनस आएगी और करना प्लस है क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, नफी नफी जमा होता है। तो 6 में 30 जमा करेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा। ठीक है, और कैलकुलेटर पर अगर आप करना चाहें तो -6 -30 लिखिएगा, -36 आ जाएगा। ठीक है, बराबर दबाकर। सो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 12x तो इधर आ गया, बट जिस तरह से हमने देखा कि x को ही हमने इधर रहने देना है, तो ये 12 जो है इसको भी हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। अब 12 यहाँ पर क्या हो रहा है, नोट करें, यहाँ पर कोई अलामत नहीं है दरमियान में ना, तो अगर अलामत ना हो तो वो ज़रब हो रहा होता है। ठीक है, तो 12 यहाँ पर x के साथ जुड़कर लिखा हुआ है, ये ज़रब हो रहा है, इसको उधर जाकर तकसीम कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो x है ये इधर ही रहेगा और इस तरफ हम पहले -36 लिख लेते हैं जो ऑलरेडी उधर था। ये 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उधर जाकर हमने तकसीम कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर आपने 12 नीचे लिख देना है। ठीक है, ये तकसीम होता है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये बात आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद जस्ट इसको आप कैलकुलेटर पर भी डिवाइड कर सकते हो, तो मैं ऐसे ही इसको कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप देखें ये प्लस है वो माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तकसीम में जो भी अलामत है वो लिख देते हैं। ठीक है, 12 कितने बार 36 होता है, 12 3 बार 36 होता है, 12 2 बार 24 होता है, 12 3 बार 36 होता है। सो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो आप कैलकुलेटर पर डिवाइड भी कर सकते हो, -36 तकसीम 12 लिखिएगा तो वो -3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ गया है x का। ठीक है, अच्छा इसको नंबर लाइन पर भी जाहिर करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और मसला है, मसला तो है वो नहीं है, बट जो मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ वो ज़रा आपने अच्छी तरह से समझनी है। ठीक है, तो जब आप इस एक्सरसाइज की पीछे से मिसाल देखोगे ना, तो उसमें हल तो उन्होंने किया हुआ है, हल करके फिर उसके बाद पड़ताल भी की हुई है। हालांकि ऊपर भी पड़ताल नहीं मतलब बोला हुआ ना, हाँ, और हमारे मशक में भी यही बोला हुआ है कि मसातों को हल करें और अददी हद पर जाहिर करें, लेकिन मिसाल में उन्होंने पड़ताल की है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको पड़ताल का भी ना, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सारा बताऊंगा, सारे पार्ट्स के मैं आपको पड़ताल भी करवाऊंगा। ठीक है, तो पड़ताल में एक्चुअली हम देखते हैं कि ये जो हमारा हल आया है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो उससे ये पता चल जाता है, तो पेपर में भी आपके लिए मुफीद होगा क्योंकि आपको उधर ही पता चल जाएगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आपको आपके टीचर्स कहते हैं पड़ताल करनी है तो कर लीजिएगा, वरना अगर वो नहीं करवाते तो आप ना कीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये पड़ताल से करवाता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर -3 आया है, तो इसकी पहले पड़ताल कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये आंसर ठीक है या नहीं, फिर उसके बाद हम नंबर लाइन या अददी हद पर जाहिर कर लेंगे। अब पड़ताल हम कैसे करते हैं, जो हमारे पास आंसर आता है ना x बराबर -3, इसको हमने दर्ज करना है मसावात में। ये जो ऊपर मसावात दी गई थी, जो ओरिजिनल ये वाली मसावात है, ठीक है, ये वाली, इसमें हमने x की जगह -3 पुट करना है, x की जगह -3 जो हमारा आंसर आया वो दर्ज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है कि दी गई मसावात में x बराबर -3 दर्ज करने से, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से पड़ताल करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, जो हमारा आंसर आता है x बराबर जो भी होगा उसको आपने दी गई मसावात में, यानी कि जो हमारे पास सवाल में मसावात होती है उसमें हमने दर्ज करना है। अब इसमें है 12x जमा 30, तो 12x की जगह हम -3 लिखेंगे और जमा 30 बराबर -6, ये इसी तरह से आ जाएगा, सिर्फ x की जगह हमने -3 लिखना है। ठीक है, जो कि हमारे पास आंसर आया। तो चले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास 12 था और फिर उसके बाद x था, तो x की जगह ब्रैकेट लगाकर आपने -3 लिख देना है। ठीक है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये ज़रब हो रहे हैं, क्योंकि 12 और x के दरमियान कोई अलामत नहीं थी, तो वो ज़रब हो रहे थे। ठीक है, अच्छा 12x फिर उसके बाद जमा 30 था, तो 12x जमा
30 लिखेंगे एंड फिर उसके बाद बराबर दूसरी तरफ हमारे पास -6 था तो आपने -6 लिख लेना। तो ओके स्टूडेंट्स, ये देखें 12x जमा 30 बराबर -6, x की जगह जो x का जवाब आया था -3 वो हमने दर्ज करना है। इस तरह से पड़ताल होती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ऊपर 12x जमा 30 बराबर -6, x की जगह -3 लिखना है। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस कर लेंगे इस साइड को और देखेंगे कि दोनों साइड्स बराबर आती हैं या नहीं, ठीक है। तो इसको पहले ज़रब कर लें, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 12 3 बार 36 होता है, सो वो हमें पता है। और ये +30 इसी तरह से आ जाएगा एंड उधर हमारे पास -6 भी इसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस करना तो माइनस है, लेकिन अलामत बड़ी रकम की आती है। 36 बड़ा है, उसके साथ माइनस है, नीचे भी माइनस आएगा और माइनस प्लस माइनस है तो माइनस करें, 36 में से 30 निकालेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा और बराबर के उस तरफ भी देखें तो -6 है। अब देखिए ये -6 बराबर -6 है, इसका मतलब क्या है कि दोनों साइडें बराबर आ गई हैं। अगर ये दोनों साइडें इक्वल आ जाएं, बराबर आ जाएं, तो उसका मतलब ये होता है कि हमारा ये जो जवाब आया था ना x बराबर -3, ये जो हमारे पास x बराबर -3 जवाब आया था ये बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई शक शुबा नहीं रहा, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक हमारा जवाब आया है क्योंकि पड़ताल करने पर यह चीज़ दुरुस्त साबित होती है, ठीक है। तो अब हम नीचे लिख लेंगे कि प्लस जो x बराबर -3 है, x बराबर -3 जो कि हमारे पास जवाब आया था ना x बराबर -3, ये मसावात का हल है। ये आपने नीचे लिख लेना है, जब पड़ताल ठीक हो जाएगी दोनों साइड बराबर आ जाएंगी तो ठीक है, तो मसावात का हल है। तो यही जो x बराबर -3 है ना, ये जो ऊपर आंसर आया था ये हमारे पास इसका हल आ जाएगा। ये जो ऊपर x बराबर -3 ये ठीक है, उससे पड़ताल करके हमें पता चल गया है। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स देखें, इसको हमने अददी खत पर या नंबर लाइन पर जाहिर करना है। तो नंबर लाइन हम किस तरह से बनाते हैं वो आपने अच्छी तरह समझना है। तो अददी खत हमने यहाँ पर बेसिकली खींचना है पहले। तो अदद का मतलब नंबर्स होते हैं, अदाद होते हैं जो आ रहे हैं ना, हाँ। तो पहले हम ख़त का मतलब लाइन होता है, ठीक है। तो पहले हम एक ख़त या एक लाइन पहले लगाते हैं। तो ये मैंने एक लाइन जो है वो बेसिकली स्टूडेंट्स लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ना हमें मार्किंग चाहिए। मैं ना यहाँ पर, वैसे आप यहाँ पर भी मार्किंग कर सकते हो, लाइक ये। तो मैं यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, ठीक है। एक को छोड़कर यहाँ मार्क लगा लूँ, फिर इसको छोड़कर इधर मार्क लगा लूँगा, ठीक है। तो उस तरह से थोड़ा, क्योंकि -3 ही यहाँ पर चाहिए। तो एक मार्क हमने ये लगा लिया 2 पर, दूसरा फिर हम 4 पर लगाएंगे, फिर अगला हम 6 पर लगाएंगे, फिर उसके बाद हम 8 पर लगाएंगे, फिर उसके बाद 10 पर लगाएंगे, फिर 12 पर लगाएंगे। तो 2 के फ़र्क से बेसिकली मैं मार्क लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ओके जी, ये हमने स्टूडेंट्स मार्क लगा लिए। अब इसको थोड़ा सा नीचे भी कर लें। तो ये हमारे पास यहाँ पर हम बेसिकली अदाद लिखेंगे, नंबर्स लिखेंगे, क्योंकि हमने अददी ख़त जो है वो पहले बनाना है। अच्छा, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इस तरफ जो है वो एरो आपने लगाना है और इधर भी आपने एरो लगाना है। इस एरो का क्या मतलब होता है कि ये नंबर इसी तरह से इधर भी जा रहे हैं और इधर भी जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक ये जा रहे हैं, ठीक है। लामहदूद आगे ये जा रही है लाइन। बट हमें यहाँ पर -3 चाहिए। चलें जी, अब -3 हम स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे? ये याद रखना है आपने कि ज़ीरो के जो बाएं तरफ होते हैं वो माइनस वाले होते हैं और जो दाएं तरफ होते हैं वो प्लस वाले होते हैं। तो ज़ीरो आप यहाँ लिख लें, यहाँ लिख लें, यहाँ, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस उधर लिखना है कि -3 आ जाना चाहिए बाएं तरफ, ठीक है। तो हम ज़ीरो चलें यहाँ लिख लें, क्योंकि इधर -1 -2 और ये -3 हमारे पास हो जाएगा। तो ज़ीरो चलें हम यहाँ लिख लेंगे, ये हमारे पास -1 होगा और इधर हमारे पास +1 होगा। ये वाला हमारे पास -2 होगा और ये वाला हमारे पास -3 होगा। एंड इधर हमारे पास 2 होगा और इधर हमारे पास 3, यानी कि प्लस वाले नंबर्स इधर आपने लिखने होते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमने अददी खत जो है वो ड्रा कर ली है। अब हमने x बराबर -3 को जाहिर करना है कि वो किधर है। तो वो तो हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास -3 है। तो यहाँ पर आपने एक ऐसे लगा देना ना, ऐसे निशान, ऐसे दायरा सा लगा देना। तो ये हमारे पास बेसिकली -3 जो है वो है यहाँ पर। अच्छा, फिर उसके बाद ये निशान लगा कर अगर आप ऊपर भी लिख दो ना यहाँ पर, कि यहाँ पर लिख लो कि ये हमारे पास -3 है ऐसे, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको एरो से पॉइंट आउट कर दें कि ये -3 है, तो ये फर्दर अच्छा हो जाएगा। सो इस तरह से स्टूडेंट्स जो x का हमारा आंसर था वो -3 आया था, उसको हमने नंबर लाइन पर जाहिर कर दिया। ये देखें x बराबर -3, तो इसको हमने नंबर लाइन पर ये जाहिर कर दिया। अददी खत पर बेसिकली हमने इसको जाहिर करना था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है। इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला x है, तो इस x को हमने आइसोलेट करना है। इस x को हमने इधर बाएं तरफ अकेला करना है, ठीक है। इस x को इधर ही रहने देंगे, बाकी सब रकमों को दूसरी तरफ आपने लेकर जाना है, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पर 6 यहाँ पर प्लस हो रहा है
और 3 यहाँ पर तकसीम हो रहा है, तो पहले जो रकम प्लस हो रही है उसको हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। सो ये हमारे पास जो x/3 है ना, ये इसी तरफ रहेगा, ठीक है। तो x/3 हमारा इसी तरफ रहेगा। ये 6 जो है ये दूसरी तरफ जाकर माइनस कर देना आपने, तो बराबर अब यहाँ आ जाएगा। ये -12 इधर ही हम लिखेंगे, ठीक है। और ये 6 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर -6 हमने लिख देना। एंड फिर उसके बाद उधर माइनस माइनस प्लस करके पहले लिख लेते हैं, ये इसी तरह से नीचे लिख लेंगे। और इधर माइनस माइनस प्लस करना प्लस है, लेकिन अलामत बड़ी रकम की आएगी, तो 12 बड़ा है उसके साथ माइनस है, यहाँ भी माइनस आएगा, और माइनस माइनस प्लस है तो प्लस करना है। तो 12 में 6 प्लस करेंगे, जमा करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। तो ये हमारे पास -18 आया। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करना है, इस 3 को उधर भेजना है। ये 3 इधर क्या हो रहा है, इधर तकसीम हो रहा है, डिवाइड के नीचे है, बटे के नीचे है, तो ये तकसीम हो रहा होता है, इसको उधर जाकर हम ज़रब करवा देंगे। तो आपने याद रखना है प्लस और माइनस का आपस में ताल्लुक है, तकसीम और ज़रब का आपस में ताल्लुक है। इधर तकसीम है तो उधर ज़रब होगा जाकर, ठीक है। तो ये बातें आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है। तो यहाँ पर हमारे पास x ही रह जाएगा, क्योंकि इस 3 को हम दूसरी तरफ भेज रहे हैं, तो ये 3 दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -18 और मल्टीप्लाई बाय 3 आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इनको ज़रब कर लेंगे तो वो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। फिर हमें पड़ताल करनी पड़ेगी, तो x बराबर अब इनको ज़रब करना है, तो माइनस इसके साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 18 3 बार कितना होता है, तो उसको आप रफ पर हल कर सकते हो, ठीक है। 18 ज़रब 3, या कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो 3 8 बार 24 होगा, 4 लगा, 2 कैरी, 2 हासिल चला जाएगा, 3 1 बार 3 और 2 5, तो 54 आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास -54 जो है वो इसका आंसर आया है। लेकिन ये आंसर ठीक है या नहीं, तो उसके लिए हमें पड़ताल करनी पड़ेगी, ठीक है। लिखना है कि दी गई मसावात में x बराबर -54 दर्ज करने से, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब मसावात देखते हैं कि हमारे पास सवाल में कौन सी मसावात दी गई थी। तो सवाल में हमारे पास x/3 + 6 बराबर -12 था, ठीक है। ये तो x की जगह -54/3 + 6 बराबर -12 इसी तरह से आएगा, बस इस x की जगह हमने -54 लिखना है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, तो -54 डिवाइडेड बाय -54, तो हमने x की जगह लिखा, नीचे हमारे पास क्या था 3 + 6, ठीक है। तो वो लिख लेंगे। एंड फिर उसके बाद हमारे पास बराबर है, और बराबर के बाद दूसरी तरफ कौन सी चीज़ है, तो वो देख लें। दूसरी तरफ हमारे पास -12 था, तो आगे -12 हम लिख लेते हैं, ठीक है। -12 इस तरफ लिख लेना है जो कि हमारे पास था। तो ओके स्टूडेंट्स, अब इधर हम तकसीम और प्लस वगैरह कर लेते हैं, जो भी इधर करना है ना। अब तकसीम देखें तो -54 तकसीम 3 है, तो पहले इसके साथ प्लस है, उसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, नीचे माइनस लिख लें। अब 3 कितने बार 54 होता है, तो वो तो हमने देखा कि 18 3 बार जो है वो 54 होता है, ज़री सी बात है। ये ऊपर भी हमने देखा, देखें अगर आप जो हमने ज़रब किया देख लें, 18 3 बार 54। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है वो 18 आएगा। तो अगर आप कैलकुलेटर से यूज़ करना चाहें तो आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। -54 तकसीम 3 लिखिएगा तो 18 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम -18 लिख लेते हैं। ये +6 इसी तरह से आ गया, और इधर हमारे पास -12 है, ये इसी तरह से आ जाएगा। अच्छा, अब इस तरफ माइनस प्लस माइनस करना, तो माइनस है, अलामत बड़ी रकम की माइनस ही आएगी, क्योंकि 18 बड़ा है, उसके साथ माइनस है, माइनस प्लस माइनस है, तो माइनस करना है। तो 18 में से 6 अगर निकालेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो इधर हमारे पास देखें -12 आ गया, एंड इधर भी हमारे पास -12 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने हल निकाला है x बराबर -54, ये इस मसावात के लिए दुरुस्त है। क्यों? क्योंकि इसकी पड़ताल की तो दोनों साइड्स हमारी बराबर आ गई हैं, ठीक है। तो पस नीचे लिख लेते हैं, पस जो हमारे पास आंसर आया है x बराबर -54 वो दी गई मसावात का हल है, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, x बराबर -54 जो है वो ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इस आंसर को हमने नंबर लाइन पर जाहिर करना है। तो नंबर लाइन के लिए जो अद्दी खत बेसिकली उर्दू में हम उसको कहते हैं, तो पहले हम एक लाइन लगाते हैं। जिस तरह से पहले आपको बताया कि हम 2 का फ़र्क लेकर निशानात लगा लेते हैं, तो ये हमारे पास 2 है, फिर उसके बाद ये 4 है, ये 6 है, फिर उसके बाद ये 8 है, ये 10 है, और ये 12 है, और ये हमारे पास 14 है। तो ओके जी, इस तरह से निशानात लगा लेने हैं, ठीक है। और इस तरफ हमारे पास एरो आता है, और इस तरफ भी एरो आएगा, एरो हेड आपने लगा लेना है, ठीक है। तीर का निशान लगा लिया। अब यहाँ पर हमारे पास जो जवाब है वो x बराबर -54 आया। अब -54 हम किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। से तो हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ना हम लिख लें -50 -51 -52 -53 -54 -55 -56, उस तरह भी हो जाएगा, ठीक है। -54 को फिर ज़ाहिर कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आपको आंसर में दिया है, तो हम भी चलें उसी तरह से कर लेते हैं, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर चले हम 0 लिख लेते हैं, ठीक है, ये हमने 0 लिख लिया। अब 0 के इधर हमें माइनस वाले लिखने होते हैं, इधर प्लस वाले, इधर तो खैर आगे वो जा रहे हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है, हमने -54 को ज़ाहिर करना है, तो इधर आगे निशानात हमने नहीं लगाने। अब 10-10 का फ़र्क अगर ले जाए ना, जैसे ये 0 है और ये हम 10 लिख लेते हैं, ये हमारे पास 10 है और इसके साथ ऑब्वियसली आपने माइनस लगाना है, ये -10 आ गया, ये हमारे पास -20 होगा, ये हमारे पास -30 है, ठीक है, ये -40 है। आपकी बुक में उन्होंने इस तरह से इस क्वेश्चन को नंबर लाइन पर ज़ाहिर किया है, दिहात पर ज़ाहिर किया। ये हमारे पास -50 है और ये हमारे पास -60 होगा। अब ढूंढे ज़रा यहाँ पर -54 देखें यहाँ होगा इधर, क्योंकि ये माइनस मतलब ये ना, इसके दरमियान में जो है ना वो -55 होगा, तो दरमियान में थोड़ी सी लाइन बड़ी करके लगा लें, ये -55 है। एंड इसको आप -51, 52, 53 में तोड़ लें, ठीक है, तो ये हमारे पास 51 है, ये वाला 52 है और ये 53 है और ये हमारे पास -54 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ये निशानात लगा लेने, ठीक है। तो इसी तरह से ये 55 है, ये 56, ये 57, ये 58, ये 59 और वो 60 का हो जाएगा। तो ये निशानात लगा लिया। अब जो -54 है ना वो किधर है, ये देखें, ये -55 है ना, इसके इधर ये वाला -54 है, तो यहाँ पर हमने निशान लगा लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास -54 है, तो इस पर आपने निशान लगा लेना है, ये हमारे पास -54 होगा, ठीक है। अब इस पर ऊपर लिख कर हम एरो हेड भी लगा लेते हैं, फर्दर अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले एरो हेड लगा लेता हूँ मैं, तो ये हमारे पास -54 है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ऊपर लिख लें -54, ये हमारा हल आया था एंड वो हमने पॉइंट आउट भी कर दी है, इसको एरो के साथ मिला दें। सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया -54। ये देखें -50, -51, -52, -53, -54 और ये -55 आ जाएगा दरमियान में, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने ना ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको बता दिया कि नंबर लाइन पर किस तरह से जाहिर करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना तो वो हमारे पास डिवाइड में आ गया है, बट्टू में आ गया है, तो इससे आपने घबराना नहीं है, सिर्फ एक हम तरीका अप्लाई करेंगे और वो तरीका ये है कि पहले हमने ये जो डिवाइड के नीचे नंबर्स है ना इनको हमने किसी तरह से ख़त्म करना है, ठीक है। अब इनको ख़त्म करने के लिए हमें इन तीनों का एलसीएम चाहिए, इन तीनों का जुज़ाफ़े अकल चाहिए। तो इन तीनों का जुज़ाफ़े अकल बज़रिया तकसीम हम मालूम कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, जब जुज़ाफ़े अकल हम मालूम करते हैं ना तो इन तीनों नंबर्स को इकट्ठा करके लिख लेंगे। जैसे 2 मतलब नीचे वालों को लिखना है 2, 4, 12, ठीक है। तो 2, 4 फिर उसके बाद यहाँ पर 12। अब इनको इकट्ठा रख के ना ऐसे हम इनकी तजज़िया या तकसीम इनको हम कर लेते हैं, ठीक है। अब पहले 2 का टेबल भेज लेते हैं, क्योंकि 2 का टेबल इन सब पर जा रहा है, 2 का पहाड़ा, तो यहाँ पर 2 लिखें, 1 2 बार 2, फिर 2 2 बार 4 और 6 2 बार 12 आएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आप 2 का भेज लें, क्योंकि इन दोनों पर जा रहा है, तो यहाँ पर 2 लिख लें, तो ये किसी तरह से आ जाएगा। ये 1 2 बार 2, 1 2 बार 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स इस 3 को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर 3 के साथ इसको कर लेते हैं। तो ये एक तो बना हुआ है और यहाँ पर 1 3 बार 3, तो यहाँ पर 1 नीचे 1 1 1 आ गया है और ये 1 नीचे आने चाहिए। तो फिर इन सब को मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इनको आपको ज़रब करना पड़ेगा। 3 2 बार 6, 6 2 बार 12, चाहे नीचे से ऊपर कर लें या ऊपर से नीचे कर लें, जवाब सेम आएगा। तो 3 2 बार 6, 6 2 बार 12, 12 आया है एलसीएम, और ऊपर से करें 2 2 बार 4, 4 3 बार 12। सो यहाँ पर एलसीएम आपने लिख लेना है 12। ये हमारे पास 12 आ गया है। जो भी एलसीएम होगा उसको इन सब के साथ दोनों अतराफ ज़रब करना है। तो यहाँ पर 12 आया है तो हमने लिखना है दोनों अतराफ 12 से ज़रब करने से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने याद रखनी है। नीचे वालों का एलसीएम ले लीजिएगा रफ पे इस तरह से, ठीक है। अच्छा, बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 12 जो है वो इन सब से कट जाएगा ना, तो नीचे से हमारे पास ये ख़त्म हो जाएंगे, लीनियर फॉर्म बन जाएगी, सीधी हो जाएगी, उसको हम इजीली हल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब 12 किस तरह से ज़रब करना है, पहले ये सारी रकमें आप इसी तरह से लिख लें। जैसे x/2 है ना, यहाँ पर मैंने लिख लिया है, ये माइनस यहाँ पर हम 12 लिखेंगे, ये 3x/4 जो है इसी तरह से लिख लें। यहाँ 12 के लिए मैंने जगह छोड़ दी है, फिर बराबर लिखेंगे, यहाँ भी 12 हमने मल्टीप्लाई करवाना है या ज़रब करवाना है, और ये 1/12 इसी तरह से नीचे आ जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से वही देखें, तीनों रकमें मैंने नीचे लिख ली हैं। अब यहाँ पर इसको हमने ज़रब करवाना है, इसको भी ज़रब करवाना है, दोनों अतराफ करवाना है, तो सबको हम 12 12 से ज़रब कर देंगे। तो यहाँ पर आपने 12 लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर ज़रब लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्रैकेट लगा दिए तो उसका मतलब ज़रब ही होता है। फिर यहाँ पर भी हमने 12 लिख लिया है और इधर भी हमने 12 से ज़रब कर दिया। तो ओके स्टूडेंट्स, अब ये चीज़ समझ आ रही है, 12 12 12। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इस वजह से किया है ताकि नीचे से सारे नंबर्स ये कट जाए। तो अभी देखते हैं कि क्या वो कैंसिल होंगे या नहीं। यहाँ पर जैसे देखें स्टूडेंट्स, ये 2 1 बार 2
और 2 6 बार 12, तो हमारे पास यहाँ पर 6 आ जाएगा, 2 6 बार 12। इसको काटें तो 4 1 बार 4 और 4 3 बार 12 होता है। इसको काटें 12 1 बार 12, 12 1 बार 12। सो इस तरह से देखें नीचे 1 1 1 आ गया, यानी कि नीचे से हमारे सारे नंबर्स जो हैं वो कट गए हैं क्योंकि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब ऊपर क्या क्या बचा है वो हम लिखेंगे, जैसे 6x, तो 6x बार 6x, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 6x, यानी कि ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर देना आपने। 6x बार 6x, नीचे 1 नहीं लिखा जाता, यहाँ पर अब 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है नीचे, ठीक है। इधर आगे देखें तो हमारे पास ये माइनस आएगा, इन दोनों को आप ज़रब कर सकते हो ना, 3 ज़रब 3x है ना, तो 3 3x बार 9x हो जाएगा, तो यहाँ पर आपने 9x लिख लेना है और नीचे इसका भी 1 है वो हम नहीं लिखेंगे। बराबर के उस तरफ आए तो 1 1 बार 1 ही है बस, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। सो देखें स्टूडेंट्स कितना आसान हो गया, हमने किस तरह से इसके डिवाइड के नीचे जितने भी नंबर्स थे उनको हमने काट दिया और ऊपर हमारे पास ये लीनियर शक्ल इसकी बन गई है, सीधी शक्ल बन गया। अब इसको हल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इसको स्टूडेंट्स किस तरह से हल कीजिएगा, इन दोनों को प्लस माइनस कर लेते हैं क्योंकि दोनों एक्स वाली इधर ही हैं, हाँ, तो इनको हम एक बना लेते हैं। अब ये भी एक्स वाली है, ये भी एक्स वाली, इनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस करना माइनस है, लेकिन अलामत बड़ी रकम की आएगी ना, हाँ, तो बड़ी रकम हमारे पास 9 है, उसके साथ माइनस है, तो नीचे भी हम माइनस ही लिखेंगे। और प्लस माइनस माइनस है तो माइनस करना है, तो 9 में से 6 अगर आप निकालोगे तो आपके पास 3 आएगा और ये जो x है ये एक दफ़ा ही हम लिखते हैं यहाँ पर। सो ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज़ें समझ होंगी, ये किस तरह से प्लस माइनस करना होता है। एंड ये हमारे पास जो बराबर 1 है वो इसी तरह से आ रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, आपने x को आइसोलेट करना है, x को इधर ही रखना है, -3 को हमें उधर लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 इधर क्या मतलब -3 इधर क्या हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो समझते हैं कि शायद 3 इधर माइनस हो रहा है तो मैं उधर जाकर जमा कर दूं, लेकिन वो गलत होगा, ये बात आपने याद रखनी है। तो -3 देखें, इसके साथ माइनस नहीं हो रहा है x के साथ, बल्कि ज़रब हो रहा है क्योंकि दरमियान में कोई अलामत यहाँ पर नहीं है। तो -3 x के साथ ज़रब हो रहा है, उधर जाकर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये x हमारे पास इधर ही रहेगा और ये 1 है और नीचे जो -3 है उधर जाकर डिवाइड कर देना है, ऐसे तकसीम हो जाएगा। -3 इधर जोड़कर लिखा हुआ है, ज़रब हो रहा है, उधर जाकर तकसीम कर देंगे। तो अब इसको थोड़ा सा हम ना ये माइनस ऊपर ले जाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास x बराबर माइनस प्लस माइनस माइनस ऊपर चला जाएगा और 1/3, ठीक है, तो 1/3। सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका आंसर तो आ गया, लेकिन अभी हमने पड़ताल करनी है इसकी, ठीक है। तो चलें यहाँ पर पड़ताल लिखते हैं। सो के स्टूडेंट्स, अब हमने जो दी गई मसावात थी उसमें x बराबर -1/3 ये जो आंसर आया है वो दर्ज करना है। तो मसावात ऊपर देख लें तो हमारे पास मसावात ये थी, ठीक है, ये वाली x/2 माइनस, तो इसमें x की जगह -1/3 -1/3, 2x की जगह -1/3 लिखना है, बाकी सारी जो टर्म्स हैं वो इसी तरह से नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो चलें आप लिखते हैं, है तो उसकी जगह x की जगह हमने लिखना है -1/3, ठीक है, -1/3 और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। फिर उसके बाद हमारे पास माइनस था, ये माइनस हमने लगाया, फिर 3x था, ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 लिखना है और x की जगह -1/3 हमने लिख लेना है -1/3 एंड नीचे हमारे पास इसका 4 था, तो ये 4 हमने लिख लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ आपको समझ आ रही है ना, आपने इसमें बेसिकली पुट करना है x/2 x -1/3, 3 × -1/3 डिवाइडेड बाय 4 और बराबर 1/12 इसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं बेसिकली पड़ताल के लिए मैं रकमें जो है वो दर्ज कर रहा हूँ, जो x बराबर -1/3 है वो मैं x की जगह पुट कर रहा हूँ, ठीक है। और बराबर के उस तरफ हमारे पास 1/12 है तो वो हमने इसी तरह से लिख लेनी है और दोनों साइड्स बराबर आनी चाहिए। अगर दोनों साइड्स बराबर आती हैं ना तो फिर ही हमारा ये जो हल है वो ठीक होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ से आपने एक बात याद रखनी है, ये देखें ये ऊपर डिवाइड के नीचे है, ये कुल डिवाइड के नीचे है, तो ये दोनों जो डिवाइड के नीचे हैं बेसिकली एक डिवाइड के नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, -1 हमारे पास ऊपर ही रहेगा, ठीक है, -1 ऊपर ही डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास ये 3 आकर ज़रब कर देंगे तो 3 2 बार 6 हो जाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है, एक न्यू चीज़ है तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, इधर अगर हम देखें तो ये 3 इस 3 से कट सकता है, क्यों, क्योंकि ये 3 ऊपर है, ये डिवाइड के नीचे है, तो इसको तो चलें काट दें और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस और ये हमारे पास 1/4 रह जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1/4, ठीक है, और बराबर के उस तरफ हमारे पास 1/12 है, वो इसी तरह से आपने लिख लेना है 1/12। ओके जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने ठीक है इसको कर लिया। अब हमने देखना है कि बोथ साइड्स इक्वल आई हैं या नहीं, लेकिन अभी भी हमने इनको प्लस माइनस करना है। अब यहाँ पर हम इनको किस तरह से करते हैं, तो यहाँ पर हम इनको एलसीएम लेकर प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। तो 6 और 4 का एलसीएम हम ले लेंगे। यहाँ पर जब आप 6 और 4 का ना ऐसे आप एलसीएम लोगे ना तो वो आपके पास
12 आएगा, क्योंकि 12 पर 6 का पहाड़ा भी जाता है और 4 का भी जाता है, ठीक है। तो वो आप देख लें, पहले 2 इसमें भेज लेते हैं, तो 3 2 बार 6, 2 2 बार 4, फिर उसके बाद 3 कर लें तो 1 और ये 2 इसी तरह से आ गया, फिर उसके बाद 2 कर लें तो 1 और 1, तो ये 2 3 बार 6, 6 2 बार 12, तो एलसीएम हमारे पास 12 आ गया। तो 12 हमारे पास एलसीएम आता है 6 और 4 का, क्योंकि इनको हमने माइनस प्लस वगैरह करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है। अब 6 और 4 का एलसीएम हमने नीचे 12 लिख लिया, ठीक है, और ऊपर ये जो डिवाइड है ना, ये दोनों अलग अलग, फिर ये 1 हो जाते हैं। अब इसका पहाड़ा इस तक पढ़ना है कितनी दफ़ा जाता है, तो 6 कितने बार 12 होगा, 6 2 बार 12 होगा। उस 2 को -1 के साथ ज़रब करके ऊपर लिख लेंगे, तो 6 2 बार 12 और 2 -1 बार -2 हो जाएगा ना, हाँ, प्लस माइनस माइनस 2 1 बार 2। और इधर देखना है, ये प्लस आप लगा लें, इधर देखना है 4 कितने बार 12 होता है, तो 4 3 बार 12 होता है, 4 3 बार 12, और 3 को 1 से ज़रब करके ऊपर लिख लें, तो 3 1 बार 3 हो जाएगा। सो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने देख लिया है कि किस तरह से आप एलसीएम लेकर इनको एक कर सकते हो, इन दोनों डिवाइड वाली रकमों को एक हमने कर लिया। अब ऊपर जस्ट क्या करना है, प्लस माइनस ही करना है, तो प्लस माइनस माइनस अलामत बड़ी रकम की प्लस ही आएगी ना, हाँ, क्योंकि 3 के साथ प्लस है, और प्लस यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं होती, और प्लस माइनस माइनस तो माइनस कर लें, तो 3 में से 2 अगर आप निकालोगे तो आपके पास 1 आएगा, और नीचे हमारे पास ऑलरेडी 12 है, और बराबर के उस तरफ अगर आप देखो तो उधर भी हमारे पास 1/12 है, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स देखें, पड़ताल हमारी ठीक हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास आंसर आया था ना, x बराबर -1/3, ये ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, यही इस मसवात का हल है। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं और वहां पर लिखते हैं कि x बराबर -1/3 दी गई मसवात का हल है। सो ओके स्टूडेंट्स, हमने हल भी कर लिया, पड़ताल भी कर ली। अब इसको हमने अददी खत पर जाहिर करना है, तो यहाँ पर नंबर लाइन में बना लेता हूँ जल्दी से। सो के स्टूडेंट्स, अब -1/3 कहाँ होगा, देखिए इसको मैं चले 0 ले लेता हूँ, और इसको मैं +1 लूँगा, इसको मैं +2 लूँगा, ये हमारे पास -1 है, ये -2 है, और ये -3 एंड ये -4। चलें जी, अब -1/3 कहाँ है, देखें ये डिवाइड में ना माइनस की तरफ है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है ना, मतलब सही है इसकी नहीं है, ये होल नंबर यहाँ पर नहीं है, तो अगर ना हो तो आपने 0 कंसीडर करना है, ठीक है। ये हम ना 1.1 में हमने सीखा था कि डिवाइड या फ्रैक्शंस को किस तरह से हमने नंबर लाइन पर जाहिर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई मतलब अदद नहीं है ना, जैसे अगर फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पर अगर होता कि 4 सही 1/2, फिर तो हम 4 पर आगे चले जाते, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो होल नंबर है वो नहीं है, या जो सही अदाद है वो यहाँ पर नहीं है, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर 0 कंसीडर करना है। तो ये हमारा देखें 0 रहा, और 0 चूँकि माइनस है ना, तो माइनस की तरफ आएंगे, और नीचे जो टोटल होते हैं उतने इसके पार्ट्स करने हैं 0 से माइनस की तरफ, टोटल 3 हिस्से करने हैं। तो अगर 0 से इधर हमने 3 हिस्से टोटल करने हैं, तो हमें 2 लाइनें लगानी पड़ेंगी। तो एक लाइन हम यहाँ लगा लेते हैं और दूसरी हम यहाँ लगा लेते हैं। तो ये देखें, इसके हमने 3 हिस्से टोटल कर लिए, 1 2 3, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो कोशिश करने के बराबर रखना है इसको, ठीक है। तो -1/3 है, यानी कि पहले हिस्से के बाद इसका निशान लगाना है। टोटल 3 हिस्से कर लिए, और ऊपर जो है उतने हिस्से के बाद, तो इधर से इधर माइनस वाले इधर जा रहे होते हैं, तो पहले हिस्से के बाद यानी कि ये 1 होगा ना, और टोटल ये 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने मार्क लगा लेना है, तो और यहाँ पर इसको एरो लगा कर जाहिर कर दें कि ये हमारे पास जो है वो बेसिकली -1/3 आया है। तो यहाँ पर लिख लें -1/3, ठीक है जी। सो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये अगर आप चाहें तो आप मार्कर से ना यहाँ पर मार्क भी लगा लेना ऐसे, तो ये अच्छा होता है, ताकि उनको पता होता है कि ये -1/3 का निशान है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 4th पार्ट है, ये इसी तरह से समझ लें, बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये 2 इधर लिखा हुआ है, सो 7 जो है वो इन दोनों के साथ आगे मल्टीप्लाई में लिखा है, ठीक है। ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और +12x इसी तरह से। देखिए सबसे पहले तो इस 7 को ना आपने दोनों के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाना है अंदर की तरफ ना, ठीक है। और ये 2 इसी तरह से ले आए, 7 2x बार 14x हो जाएगा ना, 7 2 बार 14, और ये x इसी तरह से आ गया, प्लस आगे ये प्लस इसी तरह से आ गया, 7 4 बार 28 होता है, तो 7 4 बार 28 लिख लिया, प्लस ये 12x इसी तरह से आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ना आपने सिमिलर टर्म्स को यहाँ पर देखना होता है, ठीक है। जैसे ये वाली रकम इधर देखें ना, ये वाली जो है ये x वाली है, और ये वाली भी अगर देखें तो ये x, ये एक जैसी टर्में होती हैं, इनको हम प्लस 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 कर लेते हैं, क्योंकि इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, तो प्लस 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 अलामत बड़ी रकम की प्लस ही आएगी ना, ये 14 बड़ा है, इसके साथ प्लस है, तो नीचे यहाँ प्लस ही लिखा, और चूंकि प्लस 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 है तो 14x और 12x को जमा करेंगे तो हमारे पास 26x आएगा, 14 और 12 26 होता है, और ये x एक दफ़ा हमने लिख लेना होता है, ये +28 इसी तरह से आ गया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो ठीक है, मल्टीप्लाई करके हमने प्लस कर लिया, ज़रब करके प्लस कर लिया। अब यहाँ से आगे आपने क्या करना है,
ये अगर आप गौर से देखोगे ना 26x इधर ही रहने दें, हम x को इस तरफ आइसोलेट कर लेते हैं, इस तरफ अकेला कर लेते हैं, बाद में हम सीधा कर लेंगे। तो 26x इधर ही रहने दें, ये 28 इधर प्लस हो रहा है ना, इस 28 को दूसरी तरफ भेजकर आपने -28 कर देना है। तो देखें ये 28 इधर जाकर -28 हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इन दो को आप माइनस कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, 2 - 28 करेंगे तो -26 आएगा, अलामत बड़ी रकम की माइनस और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करना है, 28 में से 2 निकालें 26 आ जाता है, ठीक है। और ये 26 एक्स इसी तरह से। अच्छा, अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, ये 26 जो है ना, ये इस तरफ क्या हो रहा है, ये वाला जो 26 है इस तरफ एक्स के साथ जुड़कर लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको इधर लेकर तकसीम कर देना है। इस 26 को इधर लाकर हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इधर ये एक्स के साथ जोड़कर लिखा हुआ है तो ज़रब हो रहा है, ठीक है। सो इस तरह से ये 26 इधर आकर -26 के साथ तकसीम में लिख लिया, -26 तकसीम 26। अब इसको आगे हम हल कर लेंगे, तो नीचे प्लस है ऊपर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये माइनस, और 26 एक बार 26, वो तो ऑब्वियसली आपको पता है 26 एक बार 26 होता है, तो -1 इसका आंसर आ गया। तो -1 बराबर एक्स। देखिए एक्स हमने इधर अकेला कर लिया इस दफ़ा, अब इसको सीधा करके आपने लिख लेना है। तो जब सीधा करेंगे तो बस क्या, एक्स इधर ले आएंगे और ये -1 इधर, तो एक्स बराबर -1, ये हमारे पास इसका आंसर आया, हल आया। लेकिन हमने अब पड़ताल करनी है, तो दी गई मसावात में x बराबर -1 दर्ज करने से, तो वही मसावात लिखी है 7 × 2x था, x की जगह हमने -1 लिखा, +4 इसी तरह से +12x था, तो +12 लिख कर -1 आगे लिख लिए। ओके स्टूडेंट्स, उसी मसावात में x की जगह हमने -1 पुट कर देना है। अच्छा, आगे अब देखते हैं पड़ताल इसकी ठीक होती है या नहीं, ठीक है। तो ये 2 इसी तरह से 7 और 2 ज़रा -1 है, तो पहले इनको माइनस कर ले, प्लस माइनस माइनस 2 एक बार 2 -2 जमा 4 इसी तरह से आ गया, प्लस माइनस माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस 12 एक बार 12, एंड पहले ब्रैकेट के अंदर हल किया जाता है, ठीक है। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो वो 2 आ जाएगा, अलामत बड़ी रकम की प्लस आ गई। फिर उसके बाद 7 2 बार 14 कर लेंगे, और 14 में से 12 जब हम निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, इधर भी 2, इधर भी देखें 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका मतलब क्या हुआ कि पास x बराबर -1 इस मसावात का हल है। जो हमने ऊपर ये हल देखा था x बराबर -1, वो इस मसावात का हल है, ये ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स इसको आपने नंबर लाइन पर जाहिर करना है, ठीक है। तो नंबर लाइन मैंने दूसरे पेज पर जो है वो बनाई हुई है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो नंबर लाइन जब आप अद्दी हद पर जाहिर करेंगे ना, तो यहाँ पर हेडिंग्स भी दे लिया करें, ठीक है। अद्दी हद पर हल का इजहार, अब चूंकि x बराबर -1 इस मसावात का हल है ना, हाँ, तो ये देखिए नंबर लाइन इस तरह से बना ली, 0 1 2 3 इधर प्लस वाले हैं, -1 -2 -3, अब -1 था ना, इसका जवाब -1 था, तो -1 तो ये रहा, ठीक है। तो इसको आपने मार्क लगाकर ऊपर लिख लेना है -1, तो ये हमारा इसका इजहार भी हो जाएगा, ठीक है, x बराबर -1 का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पांचवा क्वेश्चन भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड के नीचे देखते हैं 3 4 6 है, और फिर उसके बाद हमने क्या किया था, 3 6 और 4 था, 3 6 4, मतलब आगे पीछे लिख लें, कोई मसला नहीं है। 3 6 4 का हमने एलसीएम या जुजाफिकल इस तरह से लिया था, ठीक है। वो जो आया था उसको हमने ज़रब कर देना है दोनों अतराफ, ठीक है। तो चलें इसका अब एलसीएम देख लें क्या आया है। तो पहले 3 भेज लें, 1 3 बार 3, 2 3 बार 6, और ये 4 पर 3 का नहीं जाता, तो ये 4 इसी तरह से आ जाएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स 2 का भेजना पड़ेगा, 1 इसी तरह से 1 2 बार 2, और ये 2, फिर लास्ट पर 2 का भेज लें, इस 2 को ख़त्म करने के लिए 1 1, और ये 1 2 बार 2। अब इनको ज़रब किया था, 3 2 बार 6 और 6 2 बार 12, या 2 2 बार 4, 4 3 बार 12, सो 12 आया है। तो दोनों अतराफ 12 से ज़रब देने से, ठीक है, वही बात जो पीछे मैंने आपको बताई। तो ये रकम इसी तरह से लिखें, 12 लिखते हैं, -3x/4 -3x/4 इसी तरह से लिखें, इधर 12 लिखते हैं, 5/6 के साथ भी 12 लिखते हैं। तो 12 को इन तीनों रकमों के साथ आपने ज़रब में लिख देना है। चलें, अच्छा, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपने इनको कैंसिल वगैरह करना होता है, ठीक है। 3 1 बार 3 और 3 4 बार 12, ठीक है। फिर 4 1 बार 4, 4 3 बार 12, 6 1 बार 6 और 6 2 बार 12। अब ये देखें 4 को इन दोनों के साथ आपने लिख लेना है, 4 को बाहर, इस 4 को बाहर लिखना है, और 2x - 1 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, -3 ज़रब 3x है, वो चले मैंने इसी तरह से लिख लिया, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करवाया। वैसे आप चाहो तो 3 3 बार 9x भी कर सकते थे, और ये 2 और 5 को मैंने ज़रब में लिख लिया, और नीचे 1 1 1, ये नीचे हम गायब कर देते हैं, 1 ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, 1 होता है सबके नीचे, ठीक है, वो हम लिखते नहीं हैं। अच्छा, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपने 4 को इस 4 को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो 4 2x पर 8x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 1 बार 4, 8x - 4 3 3 बार 9x, और ये माइनस इस तरह से आ गया, 2 5 बार 10। ओके जी, इस तरह से आपने कर लिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सिमिलर टर्म्स को देखा जाता है। यहाँ पर ये अगर देखो तो ये हमारे पास रकम ना x वाली है, ठीक है, ये वाली भी हमारे पास ये वाली x वाली है, ठीक है। तो 8x - 9x इधर ही डन देंगे, ये 4 इधर माइनस हो रहा है, इसको हम दूसरी तरफ जाकर प्लस कर देंगे। तो देखें 10 जमा 4 हो गया, वो 4 उधर जाकर जमा हो गया, 8x - 9x इसी तरह से, क्योंकि ये सिमिलर टर्म्स है ना, एक जैसी x वाली को तो इधर ही रखना होता है ना। हाँ,
अब यहाँ पर इनको प्लस माइनस आपने कर लेना है, अलामत बड़ी रकम की पहले लगा लें, 9 बड़ा है 8 छोटा है, 9 के साथ माइनस है, नीचे भी माइनस लगा लें और प्लस माइनस माइनस है तो माइनस करना है, 9x में से 8x निकालेंगे तो 1x आएगा और एक यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। सो यहाँ पर एक आपने नहीं लगाना, बस माइनस लिखना है अलामत बड़ी रकम की माइनस एक्स। तो माइनस एक्स बराबर 14 है, लेकिन हमें आंसर प्लस एक्स का चाहिए, हमें सिर्फ एक्स का चाहिए, तो ये माइनस जो है बेसिकली दूसरी तरफ ले जाएं। ये माइनस, अच्छा इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है, असल में क्या था -1 और x और ये बराबर हमारे पास 14 था, माइनस हमने यहाँ पर लिखा नहीं है। अच्छा फिर क्या हुआ, ये जो -1 है इधर x के साथ जुड़कर लिखा है, उधर जाकर इसको आपने डिवाइड कर देना होता है, तो 14 तकसीम -1, तो ये। अच्छा फिर उसके बाद माइनस प्लस माइनस माइनस और एक 14 बार 14 तो -14, ये माइनस ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से -14 आंसर आ जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सिर्फ आपको ये पता है अगर इधर माइनस है ना और हमने उसको मतलब -1 है, हमने उसको उधर भेजना है तो ये माइनस उसके साथ लगा दें, ये माइनस उधर चला जाएगा, ठीक है। सो इधर हमारे पास प्लस एक्स ही रह जाएगा, तो x बराबर -14 ये हमारे पास इसका जवाब आया है। अब इसकी स्टूडेंट्स हमने पड़ताल भी करनी है, तो पड़ताल के लिए दी गई मसवात में x बराबर -14 दर्ज करने से ये वही मसवात ऊपर वाली मैंने लिख ली है, इसमें जहां जहां x था वहां पर दो जगह पर x था वहां पर मैंने -14 लिख लिया है, ठीक है। अब पहले आपने ज़रब करना है, प्लस माइनस माइनस 2 14 बार 28 हो जाएगा, तो नीचे देखें -28, वो -1 इसी तरह से आ गया, 3 भी इसी तरह से आ गया, जमा ये देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जमा कैसे आया वो आपके जहन में आ सकता है। देखें ये माइनस है ना, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 3 14 बार 42 होता है, वो आपने लिख लेना है। नीचे हमारे पास 4 है, 5/6 इसी तरह से आ गया। अच्छा अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, तो नेक्स्ट पेज पर सिर्फ नफी नफी जमा 28 और 1 29 कर देंगे, बाकी ये सारी रकमें इसी तरह से वहां लिख लेंगे, -29/3 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर देखिए -29/3 हो गया, ये दोनों रकमें उसी तरह से आ गई। बल्कि एक स्टेप हमने इसमें और किया है, वो भी आप याद रखो, ये 21/2 कैसे आया है। आप पिछले पेज पर आए ना, यहाँ पर देखें तो हमारे पास 42/4 था, इसको भी आप काट सकते हो। एक तो इसको हमने -29 किया ना, हाँ नफी नफी जमा अलामत बड़ी माइनस और 28 और 1 29 हो गया, और एक इधर मैंने इसको ना 2 के टेबल से काट लिया ताकि आगे फर्दर ईजी हो जाएगा, क्योंकि 2 का पहाड़ा इन दोनों पर जाता है। तो 2 2 बार 4, 1 2 बार 2, यानी कि 21 2 बार 42 और 2 2 बार 4, तो 21/2 आ गया। इनको 2 के टेबल से काटा 21/2 और ये 5/6 इसी तरह से लिखा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स वहाँ पर हमने 21/2 भी लिख लिया है, ठीक है। तो ये हमने 21/2 लिखा। अब यहाँ पर 3 और 2 का हमें एलसीएम चाहिए, तो 3 और 2 का आप इस तरह से एलसीएम ले लीजिएगा ना इस तरह से, तो वो आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक है। 3 2 बार 6, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, नीचे मैंने 6 लिख लिया। अब 3 कितने बार 6 होता है वो देखा जाता है, तो 3 2 बार 6 होता है, तो 2 को ऊपर -29 के साथ ज़रब करके देखें लिख लिया। फिर आगे ये वाला प्लस आया, 2 कितने बार 6 होता है, 2 3 बार 6 होता है, तो 3 को 21 के साथ लिख लेंगे, 3 ज़रब 21। इस तरह से एलसीएम लेकर दोनों डिवाइड वाली रकमों को एक डिवाइड में कर लिया जाता है, ठीक है। और ये 5/6 इसी तरह से आ गया। अब इनको ज़रब की प्लस माइनस माइनस 2 29 बार 58 हो जाता है, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर पर ज़रब कर लीजिएगा, प्लस 3 21 बार 63 हो जाता है। सो ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर बस प्लस माइनस ही करना है, मतलब प्लस माइनस माइनस अलामत बड़ी रकम की प्लस आएगी, क्योंकि 63 बड़ा है ना उसके साथ प्लस है, तो नीचे प्लस हम लगाते नहीं, और प्लस माइनस माइनस तो माइनस करें, तो 63 में से 58 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, ज़ाहिर सी बात है 2 60 तक और 3 अगले 2 और 3 5 हो जाएगा। अब इधर भी देखें 5/6 आया, इधर भी 5/6 आया। इसका मतलब ये है कि हमारा जो जवाब आया था x बराबर -14 वो दी गई मसावात का हल है, क्योंकि दोनों साइडें बराबर आ गई हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने पड़ताल कर लिया। अब हमने इसको अददी खत पर ज़ाहिर करना है। अददी खत पर ज़ाहिर मैंने यहाँ पर सारा सेटअप तैयार किया हुआ है, लेकिन मैंने इसको भी ज़ाहिर नहीं किया क्योंकि -14 है, तो -14 थोड़ा बड़ा नंबर है, तो 1 2 3 4 माइनस वाले इधर वो काफ़ी लंबी लाइन हमें बनानी पड़ती, तो इसके लिए मैंने 5 5 का फ़र्क रख लिया, ठीक है। 0 5 10 ये जमा वाले इधर 0 -5 -10 -15 -20। अब -14 किधर होगा, देखिए -10 है ना, इसको आपने 5 बराबर हिस्सों में काटना है, ठीक है। तो 11 12 13 इस तरह से, ठीक है। तो ये -11, ये -12, ये -13 और ये -14, समझ रहे ना बात की। हाँ, तो यहाँ पर ये वाला जो हमारे पास है ना, ये -14 है और ये तो -15 है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने एक मार्क लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे गोल सा जो मार्क हम लगाते थे ना, ये वाला, और यहाँ पर आपने एरो लगाना है और यहाँ पर आपने लिख लेना है जी -14। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। -14 को हमने जाहिर करना था बेसिकली। ये देखें -10 -11 -12 -13 -14 और ये तो ऑलरेडी -15 है, तो -14 ये वाला होगा, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इसको हल भी कर लिया और साथ में इजहार भी कर लिया इसका और पड़ताल भी कर ली।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का। ये बड़ा आसान है, नज़र ये मुश्किल आता है लेकिन बिल्कुल आसान है। इसको मैंने एक दफ़ा यहाँ लिख लिया है। अच्छा, अब आसान कैसे हुआ स्टूडेंट्स? देखिए 5 और 10 आपस में कट सकते हैं, ये भी 5 और 10 आपस में कट सकते हैं, तो इनको हम काट ही लेते हैं ना। जब कट रहे हैं तो पहले काट लेते हैं, ठीक है, फिर बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अब कैसे आपने काटना है देखें, ये 5 एक बार 5 और ये 5 दो बार 10, ये 5 एक बार 5 और ये 5 दो बार 10, इस तरह से बस काट लेना है, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास माइनस 1x बार x, माइनस एक्स तकसीम 2 रह जाएगा, माइनस एक्स तकसीम 2 काट के आपने माइनस 1x बार x ही लिखना है, एक नहीं लिखने की जरूरत होती, ठीक है। माइनस एक्स तकसीम 2 ये लिखा, बराबर ये 9 इसी तरह से आया माइनस, और ये 2x, देखें 2x, और नीचे आपको पता है एक हम लिखते नहीं है, हाँ, क्योंकि वो एक होता है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पर मैं लिखने लगा था कि दोनों अतराफ 2 से ज़रब करने से, क्योंकि इस 2 को काटना है ना, तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर फिर एक और जहन में मेरे बात आई कि ये 2 इधर क्या हो रहा है, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, मतलब तकसीम हो रहा है बटे के नीचे, तो उधर जाकर मल्टीप्लाई करवा देंगे। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, तो इस 2 को उधर भेज लें, तो माइनस एक्स हमारा इसी तरफ रहा, ये 2 इधर तकसीम हो रहा है बटे के नीचे है, उधर जाकर आपने ज़रब कर देना है। जब ज़रब करेंगे तो इन दोनों को ब्रैकेटों में लिखना है, क्योंकि ये जो 2 उधर जाएगा वो दोनों के साथ ज़रब होगा, दोनों के साथ, ठीक है। तो इस वजह से इनको पहले ब्रैकेट में रख लें, फिर इनको दोनों के साथ इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 9 बार 18, 2 2 बार 4x, ये इसी तरह से आ गया। सो इस तरह से स्टूडेंट्स। अच्छा, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने यहाँ पर देखना है ये वाली भी x वाली रकम है, ये बराबर के दूसरी तरफ x वाली रकम है, तो इस 4x को इधर माइनस हो रहा है ना, हम इधर जाकर प्लस 4x कर लेते हैं। तो देखिए माइनस एक्स प्लस 4x, ये 4x इधर आकर प्लस 4x कर दिया, ये 18 इधर का इधर ही रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनको आपने अलामत बड़ी रकम की लगानी है, 4 बड़ा है x छोटा है, 4 के साथ प्लस है तो नीचे प्लस आएगा, माइनस प्लस माइनस तो माइनस करना है, तो 4x में से 1x निकालेंगे तो हमारे पास 3x आएगा ना, 4 में से 1 निकालें तो 3 आता है, तो 3 और x दोनों को एक दफ़ा लिखना होता है। ये 18 इसी तरह से आ गया। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ जुड़कर लिखा हुआ है, उधर जाकर इसको तकसीम करवा दिया, और 3 कितने बार 18 होता है, तो 3 6 बार 18 होता है, तो ये हमारे पास इसका आंसर x बराबर 6 आ गया। फिर उसके बाद हमने पड़ताल करनी है, तो दी गई मसावात में x बराबर 6 दर्ज करने से अब यहाँ पर कौन सी मसावात लिखनी है, देखिए मसावात जब पड़ताल करनी होती है तो शुरू वाली लिखी जाती है, ये जो सवाल में होती है यही लिखनी है। तो -5 ज़रब 6 बटा 10 बराबर 9 मनफी 10 बटा 5 ज़रब 6, इस तरह से लिख लेंगे। बस x की जगह आपने 6 लिखना है, बाकी सब वो सवाल वाली मसावात होती है, ठीक है। तो ये देखें 6 मैंने लिख लिया x की जगह। तो अब इसको फर्दर अगर आप देखो तो कैसे हमने किया है, इस तरफ -3 कैसे आया ये देखें। तो देखें 6 और 10 पहले आपस में काट सकते हैं, तो इनको काट लें, 2 के टेबल से ये काट लें। तो यहाँ पर मैंने लिखा 3 2 बार 6 और यहाँ पर लिखा 5 2 बार 10। तो 6 और 10 को 2 के टेबल से काट लिया, फिर ये 5 और ये 5 भी आपस में काट रहे हैं, तो 5 एक बार 5, 5 एक बार 5, फिर -1 3 बार 3 और नीचे वाला 1 हम गायब कर देते हैं, तो -3 1 3 बार 3 ऊपर -3 आ गया, ठीक है। तो ये -3 इस तरह से आया। इधर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आपने किस तरह से स्टूडेंट्स पड़ताल में करना है, 5 और 10 आपस में काट रहे हैं तो इनको काट लें। तो 5 एक बार 5, 5 2 बार 10 कर लीजिएगा, फिर 2 6 बार 12 और नीचे एक गायब हो जाएगा, तो 2 6 बार 12 आ गया। 9 मनफी 12, इधर -3 है, इधर 9 मनफी 12 है। अब इनको प्लस माइनस कर लें, प्लस माइनस माइनस अलामत बड़ी रकम की माइनस, और 12 में से 9 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस तो माइनस करना होता है, लेकिन अलामत बड़ी रकम की लगानी होती है आपने, ठीक है, -3। अब देखिए दोनों तरफ हमारे पास -3 बराबर -3, तो फिर नीचे लिख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा के पास x बराबर 6 दी गई मसावात का हल है, क्योंकि पड़ताल हमारी ठीक हो गई है। अब x बराबर 6 को नंबर लाइन पर किस तरह से जाहिर करते हैं, बड़ा आसान है, अगले पेज पर चलें। सो ये स्टूडेंट्स देख लें, नंबर लाइन मैंने बना ली है, ठीक है। 0 यहाँ, -1 -2 -3 इधर, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये देखें ये 6 है, तो इस तरह 6 पर आपने करके ऊपर 6 जो है वो जाहिर कर देना है, क्योंकि x बराबर 6 ये हमारा जवाब था आखिरी पार्ट का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, दर्ज झैल गैर मसावातों को हल करें। तो देखें स्टूडेंट्स ये गैर मसावातें होती हैं, ठीक है। इनमें ये वाली जो अलामतें होती हैं ना, ये बड़ा या छोटा होता है, ठीक है, और इनको आपने याद रखना है, जो जिन मसावातों में ये चीज़ आ जाती है वो गैर मसावातें होती हैं, ठीक है, बड़ा छोटा ये अलामत होती है, और साथ में हमने इनको हल भी करना है और अददी हद यानी नंबर लाइन पर भी इनको हमने जाहिर करना है। तो यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है वो पहले आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने याद रखना है, ये वाली जो अलामत होती है ये बड़े की होती है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, और जिसकी तरफ मुंह ऐसे बंद होता है ना वो छोटा होता है, ये आपने याद रखना है। और ये बड़ा भी है क्योंकि इसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, और नीचे ये जो लाइन है ये बराबर की होती है, बड़ा और बराबर है, और ये चूंकि मुंह बंद है ना इधर, हाँ, तो ये छोटा और बराबर है। ये चारों बातें आपने याद रखनी है। आगे चलें, आप इनको हल करते हैं।
तो ये वाले क्वेश्चंस भी ना स्टूडेंट्स उसी तरह हैं, आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल आसान है। जैसे ऊपर हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, वहाँ पर सिर्फ बराबर था और ये छोटा है और बराबर है, ठीक है। तो देखें आप एक्स वाले की तरफ ये मुंह बंद है ना इसका, हाँ उधर मुंह खुला हुआ है, तो इधर से ये छोटा है क्योंकि मुंह बंद है इसका। तो आप समझो ना कि अगर ये ऐसे होता ना, ऐसे मुंह इधर खुला होता फिर वो बड़ा होता, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपने। तो खैर x माइनस 6 छोटा है और बराबर है -2 के, इसको हमने हल करना है। तो इसका भी सेम वही प्रोसीजर है जो कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया कि x वाले को यानी कि x को हमने इधर आइसोलेट करना है, x को इधर अकेला करना है, तो इस x को हम इधर ही रहने देंगे, तो ये इधर ही x लिख लेंगे। ये -6 इधर मतलब 6 इधर माइनस हो रहा है ना, तो इसको दूसरी तरफ जाकर हमने प्लस कर देना है, +6 हो जाएगा। और ये छोटा है और बराबर है, इसी तरह से रहेगा। ये हमारे पास -2 है, ये 6 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाकर हमने इसको प्लस कर दिया, तो ये चलें जी देखें प्लस हो गया, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद ये x इसी तरह से लिख लेंगे, ये छोटा है और बराबर है, इसी तरह से लिखेंगे। इनको प्लस माइनस कर लेंगे, अलामत बड़ी रकम की प्लस आएगी, 6 बड़ा उसके साथ प्लस है और माइनस प्लस माइनस तो माइनस करना है। तो 6 में से 2 अगर आप निकालोगे तो हमारे पास ये 4 आ जाएगा। तो ये बस इसका हल आ गया, x छोटा है और बराबर है 4 के, ठीक है। तो देखें ना इधर हमने x को अकेला कर लिया। अच्छा साथ में अब हमने अददी लाइन पर यानी कि अददी खत पर इसका इजहार करना है, तो वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, इसके लिए भी ना हमें यहाँ पर अददी खत चाहिए, तो वो खत ड्रा कर लेते हैं जैसे पहले मैंने आपको बताया। सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमने एक खत खींच लिया है। अब इस पर हमने अदाद लिखने हैं, अदाद की मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपने वही प्रोसीजर अप्लाई करना है, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, 0 हम यहाँ लिख लेते हैं, ये 0 ये हमारे पास +1 होगा, ये वाला -1 होगा, ये -2 होगा एंड इधर हमारे पास +2 होगा, ये +3, ये 4 और ये वाला देखें 5 आ गया, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब यहाँ पर देखें हल हमारे पास क्या आया। ये वाला हमारे पास हल है, x छोटा है और बराबर है 4 से। ये 4 देखें, 4 के ऊपर ना यहाँ पर सेध में आपने एक दायरा लगा लेना है, ये दायरा लगा लिया। अब जो x है वो बराबर भी है, इसका मतलब होता है बराबर भी, ठीक है, और 4 से छोटे भी हैं। ये वाला देखें ना मुंह इधर बंद है, x की तरफ इसका मुंह बंद है, तो ये छोटा होता है। तो अब हमने एक लाइन लगानी है इस तरफ, यानी कि जो 4 से छोटे हैं। तो 4 से छोटे आपको पता है इधर होते हैं ना, हाँ 3 2 1 देखें ये छोटे हैं 4 से बड़े तो आगे हैं 5 6 वो आगे बढ़े, लेकिन ये है x छोटा है और बराबर है 4 के। तो यहाँ पर आपने पैमाने से एक लाइन जो है वो लगा लेनी है ऊपर ना, इस दायरे से लाइन निकालनी है, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने एक लाइन जो है वो ऐसे ये वाली देखें लाइन हमने निकाल ली, इतनी काफ़ी है। अच्छा ये लाइन हमने निकाली और क्योंकि x छोटे हैं और यहाँ पर आपने एरो लगा लेना है। इस एरो का मतलब क्या है कि अगले सारे इसमें आ जाएंगे, क्योंकि अगले इधर वाले सारे जो है ये 4 से छोटे हैं, ठीक है। और अब देखें इस दायरे को फिल करना है या नहीं, यानी कि इंक से फिल करना है अगर वो बराबर भी हुआ। ये वाला जो हमने अभी किया ये भी सिर्फ 4 से छोटे हैं, लेकिन वो कह रहा है कि 4 के बराबर भी है। देखिए ना नीचे ये बराबर की ये वाली जो लाइन होती है ये बराबर होती है। तो इस ये जो हमने दायरा लगाया है इसको आपने इंक से फिल कर देना है। उसका मतलब क्या होता है कि 4 भी उसमें है, 4 भी है और 4 से छोटे भी हैं। जब बराबर होगा तो इसको आपने फिल कर देना है। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे x जो हमारे पास है ये छोटा है और बराबर भी है 4 के, तो ये वाला सारा सोल्यूशन इसका आ जाएगा। सो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इसको अद्दी हद पर जाहिर कर दिया। आई होप आपको समझ आएगी। नेक्स्ट देखते हैं तो उसमें फर्दर आपको आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट देखें स्टूडेंट्स, देखिए इसमें ना x इस तरफ आया हुआ है, ठीक है। तो हम x को इधर ही रहने देते हैं, क्योंकि x को हमने एक तरफ अकेला करना है, बाद में हम उसको सीधा कर सकते हैं, हमें पता है, ठीक है। तो ये 16 इधर माइनस हो रहे हैं ना, इसको इधर जाकर प्लस करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -9 जो कि ऑलरेडी था और +16। ये 16 देखें इधर आकर क्या हो गया, प्लस हो गया, इधर माइनस है इस तरफ आकर प्लस कर लिया। ये बड़ा है मतलब ये देखें इधर से बड़ा है और यहाँ पर +x रह जाएगा और प्लस यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम x लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको हम हल कर लेते हैं। माइनस प्लस माइनस अलामत बड़ी रकम की प्लस आएगी, क्योंकि 16 बड़ा है उसके साथ प्लस है, तो प्लस हम यहाँ लगाते नहीं है। माइनस प्लस माइनस है तो 16 में से 9 अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 7 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 7 बड़ा है x से। तो चलें जी, ये अब आ तो गया है, लेकिन इसको हमने अब सीधा करना है। अब सीधा कैसे, क्योंकि x हमें इधर चाहिए होता है, वो अच्छा होता है ना ऐसे सीधा करके लिखना है। तो x हम इधर लिखेंगे और 7 हम उधर ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है, मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है इसका, 7 की तरफ, तो नीचे भी 7 की तरफ ही मुंह खोलना है। ये बात समझ आ रही है ना। हाँ 7 बड़ा है x से, इधर भी देखें 7 बड़ा है x से और इधर x छोटा है 7 से, क्योंकि x की तरफ मुंह बंद है, तो इधर भी x की तरफ मुंह इसका बंद होना चाहिए, ये आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास क्या है आया है, x छोटा है 7 से
और ऊपर भी है x छोटा है 7 से, अगर आप इधर से पढ़ते हो तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। जब आपने सीधा करना है तो जिसकी तरफ मुंह खुला है उधर ही मुंह खुला होना चाहिए, ठीक है। जिसकी तरफ मुंह बंद है ना x की तरफ, इधर ही x की तरफ मुंह इसका बंद होना चाहिए। सो ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ ट्रिक्स हैं, ये हमारे पास इसका हल आ गया है। अब हम इसको अद्दी खत पर इसका इजहार करते हैं, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर लाजमी नहीं कि हम हर दफ़ा जो गैप है वो पैमाने से ही रखें, रूलर से ही रखें। हम अपने आइडिया से या अपनी सोच से भी गैप रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर चले, मैंने यहाँ पर 0 लिख लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं 1 लिख लूँगा, इतना इतना गैप मैं देता जाऊँगा, ठीक है, अंदाजे के साथ ही। तो ये मैंने 2 लिख लिया, फिर उसके बाद ये 3, 4। अच्छा, अब हमारे पास हल क्या है? हल है x छोटा है, इसमें बराबर नहीं है, नीचे देखें लाइन नहीं है, x छोटा है 7 से, तो 7 पर आ जाएंगे। ये हमारे पास 7 है, 7 पर आपने आकर एक जो दायरा है ये वाला ऐसे लगा लेना है। अच्छा जी, 7 के ऊपर हमने दायरा लगाया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, वही 7 से छोटा है। अब देखिए क्या है, 7 से छोटा, तो 7 से छोटे इधर है, ये वाले 7 से बड़े हैं, 8, 9, 10, 7 से बड़ा है, 7 से छोटे 6, 5 इधर सारे छोटे। तो इस तरफ हम एक लाइन लगाएंगे पैमाने से इस दायरे से निकाल कर, ठीक है। तो यहाँ से हम लाइन निकालेंगे बेसिकली और 7 से छोटे की तरफ हम लेकर आएंगे, ठीक है। सो ये वाली चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये मैंने चले लाइन इतनी काफ़ी होती है, ये मैंने चले लाइन लगा लिया, ठीक है। यहाँ पर आपने एरो जो है वो ज़रूर लगाना है, उसका मतलब है कि अगले सारे अदाद 7 से छोटे हैं तो हम सारी लाइन नहीं लगाते, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखिए ये जो है ना, ये x की तरफ मुंह बंद है तो x छोटा है 7 से, तो हमने x के लिखने होते हैं। तो यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं कि x छोटा है 7 से। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है बराबर नीचे नहीं है ना, यानी कि 7 उसमें शामिल नहीं है, तो 7 को आपने बबल ये फिल नहीं करना, ठीक है। ये जो दायरा है इसको आपने फिल नहीं करना। इसका मतलब क्या है कि 7 उसमें नहीं है, बस ये वाले हैं इधर वाले, यानी कि 7 से छोटे हैं, ठीक है। हाँ, तो अगर यहाँ पर नीचे लाइन होती ना, बराबर होता, तो फिर हम इसको फिल कर देते, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इसको जाहिर कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी 2x इधर ही रहेगा, 3 पहले इधर प्लस हो रहा है, इस 3 को ये देखें इसके साथ कोई अलामत नहीं है। अगर कोई अलामत ना हो तो वो प्लस होती है, इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर इस 3 को हम उधर भेज देंगे, ठीक है। और यहाँ जाकर -3 कर देंगे, इधर ऑलरेडी पहले 3 था, तो 3 -3, अब 3 में से 3 निकालेंगे 0 आ जाएगा। फिर ये 2 इसके साथ जुड़कर लिखा हुआ है, ज़रब हो रहा है, उधर जाकर हमने तकसीम करवा दिया, 0/2 हो गया। अब 0 के साथ कोई भी नंबर अगर आप तकसीम करते हो तो जवाब 0 ही आता है, क्योंकि 2 0 बार 0 होता है, ठीक है। तो 0/2 या 0 तकसीम 2 कैलकुलेटर पर करने पर आपको 0 मिल जाएगा। और इसके नीचे देखें बड़ा है और बराबर है, ये अलामत आ रही है, वो उसी तरह से आती जाएगी, ये बराबर और ये x बड़ा है। तो अब हमने इसको अद्दी खत पर जाहिर करना है, तो उसके लिए ये हमने अद्दी खत बना लिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमें 0 ही चाहिए था, तो 0 तो दरमियान में होता है, 0, -1, -2, -3 और 1, 2, 3। अब 0 के ऊपर आपने दायरा लगाया और x बड़ा है 0 से और बराबर भी है, तो 0 से बड़े इधर वाले होते हैं, बड़े इधर वाले होते हैं, छोटे इधर वाले होते हैं, ये आपने याद रखना है। 1, 2, 3 ये 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर दायरा लगाकर इधर हमने लाइन खींची, एरो लगाया, यहाँ पर x बड़ा है और बराबर है 0, और इस बबल को हमने फिल भी करना है क्योंकि इसमें बराबर भी आ गया, 0 भी उसमें शामिल है। अगर 0 शामिल है तो ये देखें x बड़ा है या बराबर है, बड़ा है और बराबर है 0 के, तो इस बराबर की वजह से इसको हमने फिल कर देना इंक से, ठीक है। अगर ये नीचे वाली लाइन ना होती तो फिर हम इसको ऐसे ही दायरा लगा देते जैसे पिछले में हमने लगाए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आगे 4th पार्ट देखें, वो भी बड़ा आसान है, इसी तरह से वो समझ लें। तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने लिख लिया। अच्छा, सबसे पहले देखें स्टूडेंट्स, ये 6 इस पूरी साइड के साथ, ये देखिए ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये 6 इन दोनों के साथ ज़रब हो रहा है, तो हम इनको ज़रब नहीं करते क्योंकि एक बड़ा अच्छा तरीका है कि 6 इधर सब के साथ ज़रब हो रहे हैं ना, तो 6 को उधर भेजकर तकसीम कर दें। तो इस 6 को इधर से ही हमने इधर भेज देना है, ठीक है। इधर ये ज़रब हो रहा है और इधर 0 के साथ आकर 0/6 हो गया, और इधर x जमा 10 ही रहेगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। तो ये x जमा 10 हमने लिख दिया। अब 0 के साथ कोई भी रकम डिवाइड करें 0 ही आता है, तो 6 0 बार भी 0 होगा, तो 0 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 10 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर हमने माइनस कर दिया। तो बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन है, बस 6 पहले उधर भेजकर खत्म कर दें, उसको 0 के साथ तकसीम करके 0 ही होगा, और 10 उधर जाकर माइनस कर दें। ये हमारे पास है x छोटा है और बराबर है -10 से, ठीक है। अच्छा जी, अब अद्दी खत पर इसको जाहिर करते हैं। तो देखें ये हमने अद्दी खत जो है वो बनाया हुआ है, इसमें यह है कि -10 है तो हम 1, 2, 3 नहीं लिखते बल्कि 5, 5 का फ़र्क ले जाते हैं। दरमियान में हमने 0 लिखा, इधर 5, 10, 15, 20, 5, 5 के फ़र्क से हम जा रहे हैं, और इधर -5, -10, -15, -20। फिर -10 पर आना है, तो ये -10 हमें नज़र आ रहा है, इसके ऊपर दायरा लगाना है। अब x छोटा है, देखें छोटा है और बराबर है, तो -10 से छोटे इधर, देखिए छोटे इधर होते हैं
और बड़े इस तरफ होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। तो छोटे पीछे है ना, तो -10 के ऊपर दायरा लगाकर पीछे की तरफ लाइन लगाकर एरो लगाएं। और यहाँ पर है कि बराबर भी है, देखिए नीचे वाली लाइन आपको नजर आ रही है, बराबर भी है, तो उस दायरे को फिल भी करना है क्योंकि -10 भी उसमें शामिल है, तो इसको भी शामिल करना है और इससे छोटे हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा हल हो गया, ठीक है। अच्छा, आगे पांचवा क्वेश्चन स्टूडेंट्स समझ लें। पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें देखें नीचे रकमें आ गई हैं ना डिवाइड के या बटे के, ठीक है। तो इनको पहले खत्म करना है, 3, 4 और 12। तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, 3, 4 और 12 का इस तरह से जुजाफे कल जो है वो ले लेना है, ठीक है, जैसे मैंने पीछे आपको बताया। तो ये जब हम करेंगे तो हमारे पास जुजाफे कल 12 ही आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, 12 आ जाएगा। अच्छा, क्यों, क्योंकि 12 पर सबका पहाड़ा जाता है, 3 4 बार 12, 4 3 बार 12, 12 1 बार 12। तो 12 एक ऐसा नंबर है छोटे से छोटा जो इन तीनों को काट सकता है ना, हाँ, इन तीनों का पहाड़ा 12 पर जाता है, 12 का भी 12 पे जाता है, 12 1 बार 12। तो इस वजह से हम दोनों अतराफ 12 से ज़रब करेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, दोनों अतराफ हमने 12 के साथ ज़रब करवाना है, ठीक है। ये वाली रकम इसी तरह से मैं लिख रहा हूँ 5/3x, ठीक है, 5/3x इसी तरह से लिख ली। फिर उसके बाद ये माइनस है, यहाँ मैंने 12 लिखना है, थोड़ी सी गैप छोड़नी है, ठीक है। ये आगे 3/4 है वो मैं लिखूंगा। फिर उसके बाद छोटा है, ये मतलब है छोटा है, और यहाँ भी 12 हमने लिखना है, और -1/12 या 1/12 जो है वो इसी तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब 12 इधर भी लिखना है, इधर भी लिखना है, इधर भी, यानी कि इन तीनों को 12 के साथ हमने ज़रब करवाना है। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ज़रब ही होता है। यहाँ बाहर हम 12 लिख लेंगे, ठीक है। इधर भी हम ब्रैकेट लगाकर बाहर हम 12 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 12 से दोनों तरफ, और इधर भी मैथ में जो काम एक तरफ करते हैं वो दूसरी तरफ भी लाजमी करना होता है, इस वजह से हम दोनों अतराफ 12 से ज़रब करवा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने 12 से ज़रब करवा दी। ओके स्टूडेंट्स, अब इनको काटना है और फिर उसके बाद आगे हम हल करते हैं। तो देखिए 3 और 12 आपस में काट सकते हैं जी, बिल्कुल। 3 1 बार 3, 3 4 बार 12, तो यहाँ पर 4 आ गया, 4 1 बार 4 और 4 3 बार 12 और 12 1 बार 12 और 12 1 बार 12। तो ये 12 12 से मतलब कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 ज़रब 5x है, तो इसको चलें मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, डायरेक्ट भी आप वैसे ज़रब कर सकते हो, ठीक है। तो चलें डायरेक्ट ही कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अब आपको आइडिया तो हो गया है ना सारा, पहले भी हमने इस तरह के किए हैं। तो 4 को 5 से ज़रब करना है, 4 5 बार 20, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20, 4 5 बार 20। और ये देखें यहाँ पर x भी है, तो x को भी यहाँ पर लिखना है, और बाकी ये नीचे 1 हम नहीं लिखते। तो 4 5x बार 20x आपने लिख लेना है। फिर उसके बाद आगे ये वाली माइनस की अलामत लगानी है, 3 3 बार 9 हो जाएगा, यहाँ पर x नहीं है तो सिर्फ 9 आएगा, 3 3 बार 9, नीचे 1 हम नहीं लिखेंगे। ये छोटा है, और प्लस माइनस माइनस 1 1 बार 1, तो ये 1 हमारे पास, मतलब यही -1 आ गया क्योंकि 1 1, तो चलें खत्म कर दें। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 9 इधर क्या हो रहा है, ये 9 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाकर इसको जमा कर देंगे क्योंकि x वाली रकम को इधर पहले रखना है, x को इधर अकेला करना है। 9 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाकर आप प्लस करवा दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 20x इसी तरह से रहेगा, और ये छोटा है, -1 इधर ऑलरेडी था, और 9 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाकर हम इसको +9 कर देंगे जी। ओके जी, ये हमारे पास स्टूडेंट्स आया। अब इधर हम नफ़ी जमा कर लेते हैं जो भी हमने करना है, और इधर हमारे पास 20x इसी तरह से आ जाएगा। तो 20x इसी तरह से आया, और ये छोटा है, माइनस प्लस माइनस अलामत बड़ी रकम की प्लस आएगी ना, हाँ 9 बड़ा है उसके साथ प्लस है, और माइनस प्लस माइनस तो माइनस करने, तो 9 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। सो इस तरह से 8। अब 20 इधर क्या हो रहा है, 20 इधर जुड़कर लिखा हुआ है, तो 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उधर जाकर आप डिवाइड करवा दो, तो इधर हमारे पास x ही रहेगा, और इधर हमारे पास 8 है, और तकसीम 20 हो गया, क्योंकि ये इधर 20 जुड़कर लिखा हुआ था, ये ज़रब हो रहा होता है, उधर जाकर तकसीम कर दिया। अच्छा स्टूडेंट सॉरी, मैंने यहाँ पर बराबर लगा दिया क्योंकि वो छोटा था, ठीक है। तो इसको चलें इधर ही, ये चलें मैंने छोटा कर दिया, x छोटा है 8/20 से। अच्छा, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको सिर्फ कैंसिल आउट करना है। आप कैंसिल आउट किस तरह से करते हैं, देख लें किस टेबल से काट रहे हैं। पहले 2 से काट लें, ठीक है, यानी कि 4 2 बार 8 और 10 2 बार 20। फिर 2 से ये काट रहे हैं ना, हाँ 2 2 बार 4 और 5 2 बार 10, तो ये 2/5। फर्दर ये 2 और 5 आपस में कैंसिल नहीं हो रहे, तो ये हमारे पास इसका हल आ गया। x छोटा है 2/5 के, इसमें बराबर नहीं था, सिर्फ इसमें छोटा था, ठीक है। ये हमारा स्टूडेंट्स इसका हल आ गया। अब हमने नंबर लाइन या अद्दी खत पर इसको जाहिर करना है, तो अद्दी खत यहाँ पर खींच लेते हैं। सो के स्टूडेंट्स, हमने अद्दी खत खींच लिया। अब उससे पहले हमें क्या चाहिए, 2/5। अब 2/5 का क्या मतलब है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो वो 0 है, तो हमें 0 ही चाहिए, और प्लस की साइड हमने जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 0 लिख लेते हैं, ये हमारे पास 1 हो गया, ये हमारे पास 2 हो गया, अंदाजे से हम गैप बराबर दे रहे हैं, और ये हमारे पास 3 आ गया। ओके जी। अच्छा, इसी तरह से इधर हम माइनस वाले लिख लेते हैं, ये हमारे पास -1 आ गया, ये हमारे पास -2 आ गया। चले, अब देखें यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो वो 0 होता है, आपने 0 पर आ जाना है।
अब 0 से आगे ये प्लस है ना, यहाँ पर माइनस नहीं है बल्कि प्लस है, तो 0 से आगे यानी कि प्लस वाली साइड पर टोटल 5 हिस्से करने हैं, यानी कि 0 और 1 के दरमियान यहाँ 5 हिस्से टोटल करने हैं और 2 हिस्सों के बाद मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो 1 2 3, अच्छा 5 कितने कितने करने पड़ेंगे, 1 2 3 जी बिल्कुल इतने काफ़ी हैं। एक हिस्सा, फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, ये चौथा और वो पांचवा हो गया। ठीक है, तो देखिए ये 5, 1 2 3 4 5, 5 हिस्से हमने कर लिए। नीचे वाले जो होते हैं ना वो टोटल होते हैं, उतने हिस्से करने होते हैं और 2 हिस्सों के बाद यानी कि 0 से इधर जाना है प्लस की साइड पर 1 2, तो यहाँ पर आपने ऊपर एक दायरा लगा लेना है, ये वाला, ये दायरा चले लगाया। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स हमने किस तरफ जाना है, x छोटा है यानी कि ये जो है ना ये 2/5 है, ये देखें ना 2 के बाद और टोटल ये 5 है, तो ये 2/5 है और x छोटा है 2/5 से। अब ये 2/5 है तो छोटे इधर होंगे ना, हाँ छोटे पीछे होते हैं, बड़े आगे होते हैं। ठीक है, तो हमने पीछे की तरफ एक लाइन लगा देनी है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने ना यहाँ पर एक लाइन जो है वो इधर लगानी है पीछे की तरफ, क्योंकि ये छोटा है। ठीक है, तो पीछे की तरफ ये वाली हमारी एक लाइन जो है वो लग गई है क्योंकि ये छोटा था 2/5 से। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखें जी, यहाँ पर स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पर नीचे बराबर नहीं है, ये सिर्फ छोटा है, तो इसको आपने फेल नहीं करना, ये ऐसे ही आपने रहने देना है। और यहाँ पर ऊपर हल लिख लिया करें, x छोटा है 2/5, तो ये चलें हमने उसको बता दिया कि ये इधर सारे छोटे हैं और ये आगे एरो भी 4 है। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स, इसको आपने फेल नहीं करना क्योंकि बराबर नहीं था। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखें, इसमें भी डिवाइड के नीचे देखें 4 2 2, तो 4 2 और 2 का एलसीएम आप इस तरह से ले लीजिएगा, मतलब 4 और 2 को ही लेना है, इस 2 को बस एक दफ़े लिखें। ठीक है, इस तरह से जब लेंगे तो वो हमारे पास 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 जो है वो 4 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। ठीक है, सो दोनों अतराफ 4 से ज़रब करने से तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, टोटल ये 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4, इन चारों के साथ 4 4 4 4 आपने लिख लेना, बाकी सारी उसी तरह से नीचे आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ से कटिंग करना होता है, बड़ा ये इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़े का ये स्टेप होता है जिसमें हम कैंसिल करते हैं क्योंकि नीचे से ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, इसी वजह से हम ज़रब करते हैं। तो 4 एक बार 4, 4 एक बार 4, 2 एक बार 2, 2 2 बार 4, फिर उसके बाद 2 एक बार 2, 2 2 बार 4। अब इनको ज़रब करके लिखें या फिर ऐसे चलें, जैसे ये 1 x बार x हो गया, फिर 2 ज़रब 1 है वो इसी तरह से चले मैंने लिख लिया, फिर इनको ज़रब कर लिया प्लस माइनस माइनस 4 एक बार 4, और इधर देखें ये 2 और 1 x बचा हुआ है तो 2 एक बार 2x, तो वो चले मैंने 2x ऐसे भी लिखा है। अब इनको चलें फर्दर कर लें, x इसी तरह से आ गया, 2 एक बार 2 आ गया, -4 2x बार 2x, तो चलें कटिंग करने के बाद नीचे से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, वो ख़त्म हो गई और ये हमारे पास एक लीनियर शेप बन गई है, एक सीधी बन गई। अब इसको हल करना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ से आगे सोचें, x वाली 2 रकमें हैं, एक x वाली इधर है और एक इधर है, बड़ी किधर है। अब ये यहाँ से बात याद रखनी है, 2 बड़ा होता है या 1, 2 बड़ा होता है ना, तो 2x को इधर रहने दें, इस x को उधर जाकर माइनस करवा देंगे, इस x को उधर जाकर हमने माइनस करवाया। क्यों? क्योंकि 2 बड़ा है ना, बड़े में से छोटा माइनस करवाएंगे तो आसानी रहेगी, बात समझ रहे हैं ना। हाँ, तो 2x इधर रहा, ये x इधर प्लस हो रहा है, यहाँ पर कोई अलामत नहीं तो प्लस है, उधर जाकर ये -x हो गया, और ये -2 इसी तरह है, देखें ना ये -2 है, तो ये -2 इसी तरह से लिखा है। ये 4 इधर माइनस हो रहे हैं ना, ये देखें ये 4 इधर माइनस है, इधर लाकर इसको हमने प्लस करवा दिया। देखें, तो x को उधर जाकर माइनस करवाना है, -4 इधर मनफी है, उधर जाकर प्लस करवा देना है। अब इनको हल कर लीजिएगा कैलकुलेटर पर, -2 जमा 4 करेंगे तो +2 आएगा, अलामत बड़ी रकम की जमा और प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 निकालें 2, और 2x में से 1x निकालेंगे तो हमारे पास 1x आ जाएगा। अब ये चीज़ क्या है स्टूडेंट्स, देखें ये कितने x मैंने लिखे हैं, 2x है, 2x में से 1x को निकालना है, तो ये मैंने इसको निकाल दिया तो बाकी ये 1x रह गया, इस वजह से ये 1x रह गया। ठीक है, अब इसको स्टूडेंट सीधा भी करना है, तो सीधा करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब सीधा करते हैं तो एरो इस तरह के लगा लिया करें। तो सीधा करना है तो हमने क्या करना है, x की तरफ मुंह खुला है, x बड़ा है और बराबर है 2 से, तो x की तरफ मुंह खुला है ना, तो x को इधर, 2 को इधर, फिर इधर भी x की तरफ ही मुंह खोलना है। देखिए ना, उसका मुंह x की तरफ खुला हुआ है, इधर भी x की तरफ खुला हुआ है। सो जब सीधा करते हैं तो ये मुंह किधर खुला हुआ है, उधर ही नीचे खुलना चाहिए। ठीक है, सो ये अलामत उल्ट हो जाती है जब हम सीधा करते हैं। तो x बड़ा है और बराबर है 2 से, इसमें बराबर भी आ गया। अब इसका इजहार तो अद्दी खत पर बड़ा आसान होगा ना। हाँ, तो ये हमने देखें यहाँ पर 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 इधर लिख लिया, फिर 2 पर आना है क्योंकि x बड़ा है और बराबर है 2 से, 2 के ऊपर हमने एक दायरा लगाया था और 2 से बड़े हैं, अब 2 से बड़े इधर हैं, 3 4 5 इधर सारे अगले 2 से बड़े होंगे, तो इधर आपने लाइन लगाकर और इसको फिल भी करना है क्योंकि इसमें बराबर भी है, नीचे देखें, हाँ ये वाली लाइन बराबर वाली होती है, तो इसको हमने फिल करके 2 से बड़े की तरफ हाथ खींचकर ऊपर लिख दिया x बड़ा है और बराबर है 2 से। ठीक है।